वेल इट्स अ बिग मैच बिग गेम क्योंकि आमने सामने है श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम। और बिग मैच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये दोनों टीमों का मुकाबला एक तरफा नहीं होता। अब इन दोनों टीमों में जिम्बाब्वे जीत भी जाता है, जैसा कि हमने इसी ट्राई सीरीज़ के मैच में देखा है। जी हाँ, ये ट्राई सीरीज़ का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला जिम्बाब्वे के लिए लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला। पाकिस्तान ऑलरेडी 3 मैचेस में तीनों जीत कर क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। और अब श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में टक्कर है, जहां पे श्रीलंका 2 मैचेस खेली है, दोनों हारी है और चूंकि बड़े बड़े अंतर से हारी है तो नेट रन रेट इनका काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। इट मीन्स की समस्याएं इनके लिए थोड़ी ज़्यादा है। वेल बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, चर्चा करेंगे हर एक खिलाड़ी के बारे में। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेल बिना वक्त को ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं और मुकाबले की चर्चा करते हैं, मुकाबले की बात करते हैं। सबसे पहले तो मुकाबला खेला जाएगा अगेन रावलपिंडी का पिच अगेन आपको वही बताया करता है कि पेसर्स को हेल्प होता है, थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, बल्लेबाजों को हेल्प होता है। रन्स यहाँ पर एवरेज स्कोर इज़ अबाउट 165, बट रन यहाँ पर जो है आप कभी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि चूंकि ये फ्लैट ट्रैक्स है तो बल्लेबाजों की बल्ले चल गए हैं, तो फिर क्या पता यहाँ पर 180 का भी गेम देखने को मिले। बट जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं कहीं ना कहीं, चाहे पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे, कभी कभी बहुत ही जल्द आउट हो जा रही है, कभी कभी रन्स थोड़े से बन रहे हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल सा ये ट्राई सीरीज रहा है, क्योंकि टीमें भी तो अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब पाकिस्तान को कोई और टीमें मिली नहीं टक्कर की टीमें, या फिर क्या पता कोई उनके सरजमी पे जाना नहीं चाहता था। बट पता नहीं क्या, लेकिन ऐसी टीमों के साथ ट्राई सीरीज खेल रहे हैं और पाकिस्तान इन टीमों को हरा के 3 मैचेस में से तीनों जीत के खुश कैसे हो सकता है, वो मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी। बट ठीक है, जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई सीरीज आप खेल रहे हैं, मतलब अपने स्टैंडर्ड को आपने खुद सेट किया है कि हम ऐसी टीमों से फेरेंगे, हम ऐसे ही टीमें अभी बन चुके हैं। वेल ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। वेल विकेट कीपर के तौर पे कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, मरुमनी, ब्रैंडन टेलर, ये 4 नाम विकल्प आपको नजर आते हैं, जिसमें कि ऑफकोर्स कुशल मेंडिस का फॉर्म थोड़ा सा खराब है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत खराब है, जिस कारण से आप ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करना चाहेंगे। पहले मैच में 6 फिर 3, ज़्यादा कुछ खास चले नहीं है तो फोकस नहीं करेंगे। लेकिन ऑप्शन कौन है? मरुमनी पहले मैच में इनके बल्ले से रन आए थे, लेकिन अगले 2 मैचेस फ्लॉप। ब्रैंडन टेलर नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस रखता है ये खिलाड़ी। जब वापसी किया तो ऐसा लगा कि कंसिस्टेंट होगा, जिम्बाब्वे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट उतना कंसिस्टेंट रहे नहीं है। कुशल परेरा इज़ अ नेम जिस पे फोकस रखा जा सकता है, तो मैं इनको अभी बैक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के लिए नंबर 4 पे आके बढ़िया कर सकते हैं। एक डिसेंट नॉक उन्होंने खेला है, खेले गए 2 मैचेस में इस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर इस ट्राई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। वेल बल्लेबाजी में आते हैं, जहाँ पर ब्रायन बेनेट पहले मैच में 49, दूसरे मैच में फिर 49 और अगले मैच में फिर फ्लॉप हुए हैं। हालांकि यहाँ पर 5 ही गेंदे आई थिंक सामना कर पाए थे, जिसमें कुछ खास रन आए नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम काबिलियत है। एंड चूंकि यहाँ पर 2 मैचेस में बढ़िया किया है इस सीरीज़ में, तो इसको ज़रूर बैक करना बनता है। पातुम निशंका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आप कह सकते हो। 2 मैचेस दोनों फ्लॉप, बट एट द सेम टाइम जो टेक्निकली साउंड बैटर है, ऑफ कोर्स आप उन पे भरोसा करना चाहोगे इस फ्लैट ट्रैक पे, तो मुझे लग रहा है कि वापसी करने वाले हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर चल रहे हैं, बट ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर फॉर श्रीलंकन टीम। कह सकते हो आप पिछले लगभग 3-4 साल से लगातार ये यहाँ पर पूरे जिम्मेदारी के साथ रन बनाते हैं, पूरी टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यही लेके चलते हैं। तो आई गेस कि यहाँ पर बढ़िया काम करने वाले हैं और फॉर्म में वापस लौटने वाले हैं। जल्दी ही इनके बल्ले से रन आपको नज़र आएंगे, तो इनको रख लेते हैं टीम में। एंड इसके अलावा मिशारा आपको नज़र आ रहा है, एक यंग प्लेयर, यंग उभरता हुआ टैलेंट, जो ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है। ओडीआई क्रिकेट में रिसेंटली इन्होंने बहुत डिसेंट नॉक भी खेले हैं, बट T20 क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा सा फॉर्म को ढूंढने का प्रयास जारी है। फिर भी इनको हम बैक करेंगे बिकॉज काबिलियत है और कमाल का ये खिलाड़ी है। इसके अलावा लियाना के पिछले मैच में एक अच्छी नॉक, इकलौते खिलाड़ी जो लड़ रहा था, बाकी कोई यहाँ पे कुछ खास किया नहीं। आई थिंक 38 गेंदों में 41 की पारी इनके बल्ले से आई थी और बढ़िया काम करते हुए नजर आए थे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभी इनको छोड़ के चला जा सकता है, क्योंकि चूंकि सामने आज जिम्बाब्वे की गेंदबाजी है, पाकिस्तान की गेंदबाजी नहीं, तो इनका टॉप ऑर्डर चल सकता है। लाइक मिशारा,
कुशल मेंडिस एंड पातुम निशंका, इन तीनों में से अगर 2 चल गया तो इनके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाएंगी एज ए नंबर 5 बैटर। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर और कोई बल्लेबाजी सेक्शन में तो ऐसा बल्लेबाज नज़र नहीं आता जिस पे आप ज़्यादा यहाँ पर बिलीव कर पाए। तो अभी तक 4 खिलाड़ी हमने बैक किए। इट्स 3-1 कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ श्रीलंका, बट आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर जो है बैलेंस आउट होगा। बट अभी के लिए यहाँ पर आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आगे भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफकोर्स तो ज़रूर सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर मुकाबले की एनालिसिस, डीप एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी और अच्छे से यहाँ पर जो है जानकारियाँ भी खिलाड़ियों के बारे में मिलेगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन को दबाना है। वेल आते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स में, जहाँ पर सिकंदर रज़ा मस्ट हैव। कुछ मैचेस अच्छे गए हैं, स्टार्टिंग के मैचेस। पिछले मैच में भी 2 विकेट लेते हुए नजर आए थे, बल्ले से खामोश रहे, लेकिन ही इज़ अ प्लेयर जो बैट बॉल दोनों से डिलीवर करता हुआ नजर आता है। एंड ऑफकोर्स ऐसे खिलाड़ी पे आप नज़र रखते हैं। वैनंदु हसरंगा को भी बैक करेंगे। विद बॉल कंसिस्टेंट है, विकेट लेना आता है, विद बैट भी ये डिलीवर कर सकते हैं और आपने देखा है इनको कई बार अच्छा करते हुए, तो रख लेते हैं। साथ में बैक करेंगे यहाँ पर ब्रेड इवांस को। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में भी विकेट्स लेकर आए हैं और इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में लगातार इन्होंने विकेटें निकाली हैं। अच्छा पेस है, अच्छा काम करके दिखा रहे हैं वांस, तो इनको ज़रूर बैक कर लेते हैं। एज अ बैटर आप थोड़ा सा कम तवज्जो दोगे, बट एज अ बॉलर यस ही इज़ अ गुड बॉलर। एंड रियान बर्ड पिछले मैच में इकलौते वो खिलाड़ी जो जिम्बाब्वे के लिए खड़े रहे, जो जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के सामने लड़ते रहे और शतक भी लगाया, तो वेल डन रियान बर्ड। बट आज कितना मौका मिलेगा वो एक बड़ा सवाल, लेकिन फिर भी हम रखेंगे टीम में, क्योंकि इनका काबिलियत आप जानते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी अगर आप देखें तो इट्स अ 4-4 कॉम्बिनेशन। ऑलराउंडर आपको 3 मिले हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। इट्स सिकंदर रज़ा, रियान बर्ड एंड ब्रेड इवांस, जो तीनों ही यहाँ पर बढ़िया कर सकते हैं। इवांस को मैं मोस्टली बॉलर के तौर पे देखता हूँ, नॉट एज एन ऑलराउंडर। आते हैं गेंदबाजी में, जहाँ पर दुस्मंथा चमीरा आपको नज़र आते हैं। एक मस्ट हैव इंपॉर्टेंट गेंदबाज काबिल है और बहुत एक्सपीरियंस है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपोजर है, तो ऑफकोर्स वो एक्सपीरियंस वो यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और ज़रूर यहाँ पर जो है बढ़िया काम करेंगे। इसके अलावा रिचर्ड गरावा, एक और ऐसा नाम जो अंडररेटेड है आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए। ब्लेजिंग मेजरबानी नो डाउट कि अच्छा गेंदबाज है, बहुत आपने उनका नाम भी सुना है और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बहुत रिस्पेक्ट भी दिया है, बट रिचर्ड गरावा उतनी ही कंसिस्टेंट है, बट इनका नाम कभी नहीं लिया जाता, इनके बारे में बातें ज़्यादा नहीं होती, बट ही इज़ अ कंसिस्टेंट बॉलर। अच्छा लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, जिसके पास यॉर्कर्स है, जिसके पास स्विंग है, पावर प्ले में, डेथ में यॉर्कर्स है, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ईशान मलिंगा, एक और यॉर्कर स्पेशलिस्ट, या फिर यूँ कहें कि लसित मलिंगा स्टाइल टाइप बॉलर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो इनको भी हम बैक कर लेते हैं। एंड इट्स 6-5 कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ श्रीलंका। एंड आई होप कि श्रीलंकन टीम इस सीरीज़ में वापसी करने वाली है एंड ये मुकाबला जीतने वाली है। बट एट द सेम टाइम जो रिजल्ट्स अभी तक रहे हैं, पिछली बार इसी सीरीज़ में जब इन दोनों ही टीमों का जो है आमना सामना हुआ था, तो एक तरफा मुकाबला हरा दिया था जिम्बाब्वे ने श्रीलंकन टीम को, तो इट मीन्स कि अभी तो पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है जिम्बाब्वे का। एंड आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंट भी होगी जिम्बाब्वे की टीम, बिकॉज अभी अभी आपने इनको हराया है, तो वो एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन ये मुकाबला काफ़ी हद तक तय करेगी कि कौन सी टीम डिस्क्वालीफाई होने वाली है। अगर श्रीलंकन टीम में मुकाबला अच्छे अंतर से जीतती है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो और एक लीग स्टेज मैच होने वाला है उस पर निर्भर करेगा। बट अगर जिम्बाब्वे की टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर जिम्बाब्वे क्वालिफाई हो जाएगी कहीं ना कहीं फाइनल के लिए इस ट्राई सीरीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये सिनेरियो है मुकाबले का। वेल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर इंतज़ार किस बात का, फटाक से सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पर क्रिकेट की बातें होती रहेंगी आगे भी। अभी थोड़ा सा डीएक्टिव था बट अब एक्टिव होगा और लगातार क्रिकेट की बातें, क्रिकेट की चर्चाएं हम करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर जुड़िएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वेल कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेफ अगर विकल्प है तो वो है सिकंदर रज़ा, लेकिन सेफ तो पूरी दुनिया बताती है, मैं आपको रिस्की विकल्प बताऊँगा। आउट ऑफ फॉर्म पातुम निशंका मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो कि बढ़िया काम कर सकते हैं इस मुकाबले में, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ और मिशारा को बना रहा हूँ कप्तान। आई नो सिलेक्शन परसेंटेज इज़ ओनली 3%, ज़्यादा लोग इनकी बात नहीं कर रहे, ओडीआई
क्रिकेट में ही इज़ अ वेरी टेक्निकली साउंड बैटर, बट T20 क्रिकेट में अभी भी स्टेबल नहीं है एंड ऑफकोर्स इनको थोड़ा वक्त लगेगा। बट मुझे लग रहा है कि इस मैच में इनके बल्ले से रन निकलने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ही विल बी माई कैप्टन एंड मुझे लग रहा है कि ईशान मलिंगा यहाँ पर विकेट्स निकाल सकते हैं, तो वो रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन इस मुकाबले के लिए। एंड आई होप कि यहाँ पर जो 2-3 विकेट गुच्छे में निकाले, ये भी एक रिस्की विकल्प, क्योंकि 2% लोग इनको महज कप्तान वाइस कैप्टन के तौर पे भरोसा जता रहे, कप्तान तो 1% के करीब लोग भरोसा जता रहे। तो ये मेरे यहाँ पर कुछ विकल्प हैं और ये मेरे यहाँ पर सेलेक्शंस हैं। तो ये कुछ नाम लाइक मिशारा एंड मलिंगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे पूछोगे कुछ रिस्की नेम, तो आप रिचर्ड गरावा पे नज़र रख सकते हो, आप ब्रियान बेनेट पे नज़र रख सकते हो, एज़ वो काफ़ी तेज़ शुरुआत देते हैं। एंड पातुम निशंका से आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में बड़ी नॉक आने वाली। तो ये कुछ जो है आपके सामने हमने यहाँ पर पेशकश दी अपनी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एंड फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए चंदू डॉन के साथ। थैंक यू।